नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है ganeshastudy.com में। तो आज मैं लेकर आया हूँ द समरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो चलते समय ना लेते हैं, चलते स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी स्टार्ट होता है एक पूरी गांव मेले की तरफ खुशी से चल पड़ता है। बसंत ऋतु का मेला था। सभी व्यक्ति जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, वही कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर, बट कुछ लोग बैलगाड़ियों में। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ दौड़ा जा रहा था। वो बहुत खुश था। जब वो पीछे रह जाता तो उसके पेरेंट्स उसे साथ चलने के लिए बोलते। वह दुकानों में सुंदर सुंदर टॉयज को देखने के लिए कभी कभी वह पीछे रह जाता था। स्मॉल चाइल्ड एक खिलौना चाहता था, बट उसके पेरेंट्स हर बार खरीदने से इनकार कर देते थे। इसलिए उन्होंने उसे दूसरी चीज़ों की तरफ देखने के लिए कहा करते थे। एंड दूसरी चीज़ें बच्चे को आकर्षित करती थी। गांवों से होकर मेले की तरफ जाने में एक मस्टर्ड का फील्ड था। उस मस्टर्ड के खेतों में न्यू फ्लावर्स आने का समय हो चुका था। मस्टर्ड के फील्ड में फ्लावर्स गोल्डन कलर की दिखाई दे रहे थे। मस्टर्ड के फूलों पर बटरफ्लाइज उड़ रही थी। जब बच्चे ने बटरफ्लाइज को देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया एंड उसके तरफ दौड़ पड़ा। बच्चे ने उनमें से एक को पकड़ने को कोशिश कर रहा था, परंतु उसकी माँ ने तभी उसे बुला लेती है। वह खुशी से अपने माता पिता के पास दौड़ पड़ता है। तभी उसके एक डॉग बर्ड की चर्पिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसने ट्रीज के फ्लावर को जो लिप्स के हाथ में लिए था उसको बिखरते हुए उस बर्ड के पीछे दौड़ पड़ता है। यानी जो वृक्ष है उस वृक्ष के चारों तरफ वो दौड़ लगाता है। तभी उसके माता पिता फिर उसे बुला लेते हैं, कम चाइल्ड कम। कुछ ही देर में चाइल्ड ने अपने माता पिता के साथ मेले पहुंच जाता है। एंड मेले में पहुंचते ही चाइल्ड को एक साउंड सुनाई देती है। एक मिठाई वाला तेज साउंड से बोल रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जिलेबी। मिठाई की दुकान पे डिफरेंट टाइप्स का मिठाइयों से ब्यूटीफुली सजाई हुई थी। मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ यार, उसने कहा मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। बर्फ़ी उसकी पसंद की मिठाई थी, परंतु उसके ऐसा कहने पर उसके पेरेंट्स उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। मेले में डिफरेंट काइंड्स का दृश्य था। बच्चा अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ते चला जा रहा था। उसने एक फूल बेचने वाले को कहते सुना, गुलमोहर की माला। बच्चा फूलों की टोकरी के पास गया, मुझे एक माला चाहिए, परंतु वो जानता था कि उसके माता पिता उसे वह नहीं खरीदेंगे, मना कर देंगे। इसलिए वह अपने माता पिता के बुलाए पर आगे बढ़ता चला गया। जब वह कुछ स्टेप्स आगे बढ़ा तो उसने एक गुब्बारे बेचने वाला को देखा। उसके पास तरह तरह के रंग बिरंग के गुब्बारे थे। बच्चा जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारा नहीं खरीदेंगे, इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया। तभी वह एक स्नेक चार्मर को देखता है कि वह एक फ्लूट बजाकर स्नेक को एक टोकरी में डांस करवा रहा था। वो बच्चा जानता था कि इस तरह का हार्श म्यूजिक को उसके पेरेंट्स उसे सुनने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं, कम चाइल्ड कम, और बच्चा चल पड़ता है। तभी थोड़े आगे बढ़ने पर उस बच्चा ने एक झूले को देखता है। बहुत सारे चिल्ड्रेन उस झूले में राउंडिंग का आनंद ले रहे थे। बच्चे ने कहा, मुझे झूला झूलना है, प्लीज़ मुझे झूला झूलना है, बट इस बार उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब बच्चा समझ गया था कि मैं गुम हो चुका हूँ। फिर वह चारों तरफ इधर उधर जहाँ हो सके हर तरफ वो तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। वह समझ चुका था कि मैं खो चुका हूँ। उसके आंखों में एक डर का फिगर बन चुका था। के लिए रोते बिलखते हुए चारों तरफ तेज़ी से दौड़ रहा था। अब पूरी तरह से डर चुका था। इधर उधर दौड़े जा रहा था, कंटिन्यू भागे जा रहा था। उसी भागने के दौरान उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। जल्द ही वो बहुत अपने आप को थका महसूस करता है, छटपटाने लगता है।
वह पीले रंग के कपड़े पहने हुए लोगों को चारों तरफ देखता है, लेकिन उसके अपने माता पिता अब कहीं नहीं दिखते हैं। वह फिर अपने माता पिता के लिए टांगों के नीचे से एक मंदिर में जाता है। मंदिर के डोर पे बहुत भीड़ थी। यहाँ पुरुष एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और बच्चा आगे बढ़ने के लिए टांगों के बीच संघर्ष कर रहा था। वह अपने माता पिता के लिए चिल्लाता, तभी एक आदमी नोटिस करता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है एंड उससे जानने की कोशिश करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा केवल रोए ही रोए जा रहा था। वो पूरी तरह से उसकी आंखों में एक डर दिख रहा था। फिर वह भीड़ से थोड़ी दूर ले जाकर उसे जानने की कोशिश करता है। उससे पूछता है वो कौन है, वह वहाँ कैसे आया। बच्चा अब और भी ज़्यादा फुट फुट कर रोता है। ओनली कहता है आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर, आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर। रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए मैन उससे पूछता है कि क्या वो राउंडिंग झूले की सवारी करेगा, लेकिन बच्चा का कहना है कि वह सिर्फ अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहता है। फिर वह उसे स्नेक चार्मर के पास ले जाता है और उसे संगीत सुनने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा अपने कानों पर हाथ रखकर और ज़ोर से रोने लगता है। वह कहता है मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, मुझे बस अपने मम्मा पापा के पास जाना है। उसे गुब्बारे वाले के पास ले जाता है एंड गुब्बारा ऑफर करता है, लेकिन बच्चा अपनी आंखें गुब्बारे से मोड़ लेता है एंड अपने माता पिता के पास जाने के लिए बोलता है। आदमी फिर उस फूल वाले के पास ले जाता है और पूछता है क्या वो सुगंधित फूलों का माला पसंद करेगा, बट बच्चा अपनी नाक को दूर कर लेता है और अपनी माँ पिता के पास जाने के लिए बोलता है। अंत में आदमी उस मिठाई बेचने वाले के पास ले जाता है, उसे मिठाई ऑफर करता है और कहता है क्या तुम बर्फ़ी लोगे, पर फिर भी वो बच्चा बर्फ़ी की तरफ से मुंह मोड़ लेता है एंड केवल बोलते रहता है आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर, आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर। तो यह स्टोरी यहीं पर एक सैडनेस के साथ एंड होता है। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।